मैं जरा बदामी साहब आपके पास आता हूं कि अगर हम इसको डिवाइड कर दें दो चीजों में, एक ये कि इमरान खान साहब का जेल से बाहर निकलना, दूसरा तहरीके इंसाफ का पावर पॉलिटिक्स में आ जाना। सो अगर हम पहले मरहले पर आए और जो नुकसान हुआ है जमात का या इमरान खान साहब का, कोई रास्ता क्यों नहीं निकलता हुआ नजर आ रहा आपको? आप हर चीज देखिए, अभी चौधरी साहब ने हमें एजुकेट किया, हमारे नाज़रीन को भी, कि माजी में भी बड़ी तलखियां थी सियासतदानों में, एस्टेब्लिशमेंट में, रास्ते निकल आए, लेकिन यहां 2.5 साल के बाद भी नहीं निकला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक तो ये जो आपने बात की ना, इस चीज़ की रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है मुस्तकबिल के हालात का बेहतर तजिया करने के लिए। अक्सर लोग इन दो चीज़ों को ही कंफ्यूज कर देते हैं और इस दो को एक बनाकर पेश करते हैं। ये दो एक नहीं है, ये दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं, विच वेरी राइटली पॉइंटेड आउट। के उनकी जमात के लिए मुश्किलात का आसान होना, चीज़ों का बेहतर होना और इख्तिदार में आना, ये तो बिल्कुल अलग चीज़ें। पहला मरहला मुकम्मल उबूर होगा तो दूसरा मरहला आएगा। मेरी राय में ऐसा बिल्कुल नहीं होने जा रहा। अभी तो पहले मरहले से ही दूर है मेरे ख्याल से तो, लेकिन ये बिल्कुल नहीं होने जा रहा कि जब हालात में तब्दीली आएगी भी तो फौरन से इख्तिदार वाले मरहले के करीब पहुंच जाएगी पीटीआई। पहला मरहला उबूर होने के बाद ये दूसरा मरहला आएगा। हो क्यों नहीं पा रहा? मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, बसत एहतराम, सोशल मीडिया, जलसे की जबान, जलसे का नैरेटिव कुछ और होता है, रियल पॉलिटिक्स कुछ और होती है, पॉपुलर पॉलिटिक्स भी कुछ और होती है, रियल पॉलिटिक्स कुछ और होती है। ये कहते हैं ना तो हमारे साथी हमें कहते हैं, ओ जी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि बेगैरत बन जाएं, इसका मतलब ये कि इनके आगे लेट जाएं, इसका मतलब है कि सरनिगू कर जाएं। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल ना करें। लेकिन कुछ एक रियल पॉलिटिक्स भी होती है भाई। आपने ये भी तो आपने किया ना, और इसको आपने बेगैरती तो नहीं जाना, और हम भी नहीं समझते कि बेगैरती थी, कि जिसको आपने कहा कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है ये, उसको आपने पंजाब पाकिस्तान के सबसे बड़े ऐवान की सबसे बड़ी पोजीशन पे बिठाया ना आपने। क्यों किया आपने? जिसको आपने कहा कि जी आफ्ताब शेरपा हो तो सबसे बड़ा डाकू है और वो पता नहीं करप्ट है, उसको आपने काबीना में शामिल किया था ना। तो ये क्या था फिर? ये आपने अपनी सियासी मसलियतों के लिए चीजों को एडजस्ट किया ना, बस वही मेरी भी राय है कि इस वजह से पीटीआई का रास्ता नहीं निकल रहा, कि कुछ हवालों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉपुलर नैरेटिव पे खड़ी है, रियल पॉलिटिक्स से करीब नहीं आ रही। जो कि क्या है? जो कि यह है कि बहरहाल आपका बदतरीन सियासी मुखालिफ हो, नवाज शरीफ या पीएमएलएन या आसिफ जरदारी और पीपल्स पार्टी, ये एक सियासी बरादरी है और इस मुल्क का एक मसला, सियासी बरादरी का मसला इस मुल्क के इदारों के साथ है। तो सियासी बरादरी को कुछ चीजों पर एक होना पड़ेगा अगर मसला हल करना है। खान साहब उस पर ही आने को तैयार नहीं है। बदकिस्मती से वजीर आजम थे, तब भी नहीं बैठते थे साथ, और आज भी नहीं। तो मेरा ख्याल है अगर कहीं रास्ता निकलना है तो पहले यहां से निकलना है कि खान साहब को कुछ अपनी पोजीशन से थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा, तो ही फिर जो है वो मौजूदा सियासी क़यादत से पहले स्टेज में और फिर एस्टेब्लिशमेंट से कुछ रास्ता खुलेगा, वरना स्टेटस को बरकरार रहेगा। अच्छा, ये बदामी साहब जो अभी आपने फरमाया है, चौधरी साहब सर, आपने सबसे पहले यही बात फरमाई कि पोजीशन बेहतर करनी पड़ेगी। अब आज ये इजलास होगा पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी का, वो कहते हैं जी अब शायद उनकी पूरी तवज्जो जो है वो अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस पर होगी। सर वो हो सकता है, और अगर हो तो उससे इस एस्टेब्लिशमेंट, इस हुकूमत को कोई फर्क पड़ेगा? सर देखिए, जो ग्रैंड अलायंस है ना, वो पाकिस्तान की सियासत में हमेशा उसका कोई ना कोई असर रहा है, लेकिन ग्रैंड अलायंस में एक दूसरे से खौफजदा नहीं होना चाहिए। इमरान खान साहब से अचकजई साहब भी खौफजदा हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी खौफजदा हैं, शायद खाकान अब्बासी साहब भी खौफजदा हैं। कोई शख्स भी इमरान खान साहब के ऊपर ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अगर आप इमरान खान साहब का दौर देख लें तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ उन्होंने क्या क्या नहीं किया था, महमूद अचकज़ई साहब के साथ उन्होंने क्या क्या नहीं किया था। वो कंटेनर के ऊपर चढ़ के उनकी नकलें उतारते थे। आज तक महमूद अचकज़ई साहब की किसी ने नकल नहीं उतारे। फिर शायद खाकान अब्बासी साहब को उन्होंने गिरफ्तार करके जेल में उस सेल में फेंका था जिसमें सर्दी में वो नीचे सोते थे, और वो बार बार ये कहते थे मेरा जो केस है वो कैमरास लगा के पूरी दुनिया को दिखाओ कि मैंने क्या किया है, और इमरान खान साहब की तरफ से क्या क्या नहीं कहा जाता था उनके बारे में। तो वो जख्म वो लोग अपने भूले नहीं है, इसमें कोई शक नहीं कि वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, लेकिन किसी को भी इमरान खान साहब के ऊपर यकीन नहीं है। तो जब यकीन नहीं होगा तो फिर अपोजिशन का जो ग्रैंड अलायंस है वो किस तरह एक फायदा पहुंचा सकेगा इमरान खान साहब को। दूसरी चीज ये याद रखें कि माजी के अंदर क्या होता रहा है, माजी के अंदर जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता था अपोजिशन का गवर्नमेंट के साथ, तो कहीं ना कहीं से बाहर से कोई ना कोई दोस्त आता था। जैसे भुट्टो साहब का जब मुकाबला हुआ 9 सितारों के साथ, उस वक्त जो अपोजिशन ने उनके खिलाफ एक इत्तेहाद बनाया था, तो सऊदी एम्बेसडर उसके अंदर शामिल होकर उन्होंने सबको इकट्ठा बिठा के मामला को सेटल करने की पूरी कोशिश की थी। और उसके बाद जब भुट्टो साहब को सजा हो गई तो देखिए कितने मुल्क थे जो आए जिन्होंने जनरल ज़ियाउल हक को समझाने की कोशिश की। सीरिया की तरफ से हाफिज असद साहब ने कहा जी मेरे पास भेज दें, लीबिया के कर्नल कजाफी ने कहा कि जी मुझे दे दें, मैं आपको गारंटी देता हूं, सऊदी अरेबिया ने कहा कि भुट्टो साहब को हमारे हवाले कर दें। कितने दोस्त थे भुट्टो साहब के जो आए।
सेम इसी तरह जब बेनजीर भुट्टो साहिबा गिरफ्तार होती थी तो बाहर से इमदाद आती थी, लोग आते थे। जब जनरल परवेज मुशर्रफ और बेनजीर भुट्टो का मसला बना तो अमेरिकन दरमियान में आए, उन्होंने अबू धाबी में इन दोनों की मुलाकातें करवाई, जिसके बाद एनआरओ हुआ था। मियां नवाज शरीफ साहब का जब इशू बना था तो देखिए सऊदी अरेबिया उनको ले गया, वो सऊदी अरेबिया में रहे, फिर वो लंदन में बैठे रहे, जाके इस बार भी लंदन में बैठे रहे, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने उनको प्रोटेक्ट किया। लेकिन इमरान खान साहब का केस बिल्कुल डिफरेंट है कि जब से वो जेल गए हैं पूरी दुनिया में कोई एक भी मुल्क ऐसा नहीं या कोई एक भी ऐसी इंटरनेशनल फिगर नहीं है जिसने इमरान खान साहब की आवाज उठाई हो, या वो इमरान खान साहब के लिए पाकिस्तान आया हो, या पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट से उसने बात की हो। तो ये चीज जो है ना, इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा इमरान खान साहब को कि ना पाकिस्तान के अंदर को मेरे साथ खड़ा है, ना पाकिस्तान के बाहर को मेरे साथ खड़ा है। तो मेरी जो एक फिलॉसफी है उसके अंदर कोई ना कोई फॉल्ट है, मेरी टेक्निक के अंदर कोई ना कोई फॉल्ट है, मुझे उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। दुनिया में देख लें कि सीरिया का देखिए अभी बशार अल असद के साथ प्रॉब्लम हुआ है ना, रशिया उनको ले गया, रशिया ने उनको पनाह दी। अशरफ गनी को मसला हुआ तो अशरफ गनी को किसी ने पनाह दी, अपने पास रखा। लेकिन इमरान खान साहब के लिए क्यों दुनिया का कोई मुल्क बाहर नहीं आ रहा, क्यों सामने नहीं आ रहा? और अब उन्होंने ट्रंप के साथ उम्मीदें लगाई हुई हैं, जो मेरा नहीं ख्याल कि ट्रंप इस लेवल तक जाएगा कि इमरान खान साहब को रिहा करवा के अपने पास ले जाए या उनके लिए। सर वो तो कह रहे हैं कॉल आने वाली है, कुछ दोस्त कहते हैं तरीके इंसाफ के बस जी के आने वाली है, IMF की किस्त लेट हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। तो हो तो खैर कुछ भी सकता है, लेकिन क्या यहां रिस्पॉन्स क्या होगा अगर ऐसा कोई ट्वीट, कोई डिमांड कुछ आ जाता है? तो देखिए मेरा नहीं ख्याल कि ये जो मौजूदा सेटअप है वो इमरान खान साहब को रिहा करने के काबिल है या ये रिस्क ले सकता है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब जो हैं वो वाकई हर चीज़ को उड़ा कर रख देंगे, क्योंकि वो एक ऐसे बुल हैं जो इस चाइना शॉप को मुकम्मल तौर पे तबाह कर देंगे। तो कोई शख्स मेरा नहीं ख्याल कि इस गिविंग सूरत हाल में वो कोई फेवर देगा और ये फेवर देने का रिस्क लेगा। तो मेरा ख्याल है इसके ऊपर स्टेट की जो पॉलिसी है वो डिफरेंट ही होगी, स्टेट रेजिस्ट करेगी और हर मामले में रेजिस्ट करेगी। और कुछ जो मुल्क हैं जो इस वक्त पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहे हैं वो सब भी ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब बाहर ना आए। मसलन मेरा ख्याल ये है कि जैसे चाइनीज़ हैं, जैसे सऊदी अरेबिया है और जैसे UAE है, ये वो सारे मुल्क हैं जो इस वक्त स्टेक होल्डर हैं पाकिस्तान के अंदर, और वो चाहते हैं कि ये जो स्टेबिलिटी है वो आगे चलती रहे। उन्हें पता है कि जब इमरान खान साहब बाहर आएंगे तो क्या होगा इस मुल्क के अंदर, और जो उनकी इन्वेस्टमेंट्स है यहाँ पे उनके साथ क्या होगा। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बाहर से सपोर्ट इमरान खान साहब को सरदर्द से मिल सकती है। वैसे मौजज़ात जो हैं वो तो हर वक्त होते रहते हैं मनी साहब जी, किसी वक्त कोई भी मौजज़ा हो सकता है पाकिस्तान के अंदर इंकलाब ही आ जाए और जेलें टूट जाएं और इमरान खान साहब उस इंकलाब को लीड कर रहे हैं, होने को कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो इस वक्त शतरंज हमारे सामने है और उसके अंदर जो मोहरे हैं उसको देखते हुए ये एनालिसिस किया जा सकता है कि सरहद से इमरान खान साहब के लिए रिलीफ नहीं है, और अगर कोई दरवाज़ा खुलता है तो खान साहब खुद उसको बंद करके उसके सामने एक दीवार खड़ी करके उस दीवार के ऊपर पत्थर लगा के फिर उसके ऊपर सीमेंट लगा के फिर उसके ऊपर एक लोहा लगा के उसे मुकम्मल तौर पे बंद कर देते हैं कि जनाब लो जरा मुझे जरा रोशनी और हवा दिखाओ जरा किसी साइड से, मतलब तसल्ली से तो खुद ही बंद कर देते हैं, तसल्ली से बंद। तो मुझे पता है आपने जाना सर आखिरी सवाल, यानी कि 2027 तक मतलब फिर ये वो खुद जितना सीमेंट बजरी उन्होंने इसको लगा दिया है, सीमेंट की दीवार को कंक्रीट का बंकर बना दिया इमरान खान साहब ने, तो फिर ये बंकर टूटेगा कैसे? सर देखिए जब गोरा है ना सब कॉन्टिनेंट में, तो मरीज साहब उसने सिर्फ एक फार्मूला बनाया था और ये हमारा जो पूरा सेटअप है सिर्फ उस फार्मूले पे चल रहा है। वो फार्मूला लेट हिम टाइड फर्स्ट। ये थकाता है सिस्टम हमेशा, और जब तक आदमी के अंदर एनर्जी रहती है ये सिस्टम उसके साथ लड़ता रहता है, और जब वो थक जाता है तो फिर उसके बाद उसके साथ डील की जाती है। मुझे लगता है ये जो मौजूदा सेटअप है ये इमरान खान को थका रहा है, उनके सारे जो ऑप्शंस हैं उसको एग्जॉस्ट कर रहा है कि जनाब आपने ये तोप चलानी है, आप ये भी चलाना है। जब इमरान खान साहब के पास सारा असलहा खत्म हो जाएगा और वो चुप करके बैठ जाएंगे तो फिर हो सकता है उनके साथ निगोशिएट करके उनको अच्छा बच्चा बना के दोबारा सिस्टम के अंदर लाया जाए। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इमरान खान साहब के पास पॉपुलैरिटी है, इमरान खान साहब के पास वोट बैंक है, तो स्टेट नहीं चाहती कि इतना पॉपुलर लीडर जो है उसको मुकम्मल तौर पे फारिग कर दिया जाए या उसको खत्म कर दिया जाए, इस लिहाज से पॉलिटिकली खत्म कर दिया जाए। तो स्टेट चाहती है कि ये कायम रहे, और अगर स्टेट ना चाहती होती तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती। तो मुझे लगता है कि सिर्फ उनको ट्रिम किया जा रहा है, उनको थकाया जा रहा है। बहुत उम्मीदें हैं, बहुत तहरीके इंसाफ की जो हमदर्द कुछ लोग हैं वो अमेरिका के अंदर भी बड़ी कोशिशें कर रहे हैं। मतलब लिटरली अगर तो हालत ये आ गई है कि शिकायतें लग रही होती हैं कि देखिए पाकिस्तान में ये हो गया वो हो गया। इसका नतीजा या डिविडेंड तहरीके इंसाफ को मिलता है या नहीं, दैट इज येट टू बी सीन। लेकिन कुछ चीजों का ब्लो बैक भी आता है ना, बैकलैश भी आता है जमात के ऊपर, लीडरशिप के ऊपर।
वो तरीके इंसाफ को फर्क पड़ेगा या नहीं? बस ठीक है, एक एफर्ट है, चल गई तो चल गई, लेकिन नुकसान कोई नहीं है जो यूएसए में हो रहा है या कुछ जो उनका हिमायत याफ्ता डायस्पोरा कर रहा है। हाँ देखिए, एक तो वाकई ये एक मुझे खेज बात भी लगती है कि कहीं कहीं तो अब यानी इतना ईमान आ गया है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन पे, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन पे, कि उनकी बात को सनद के तौर पे पेश किया जा रहा होता है कि देखिए जी, देखिए देखिए फला ने कह दिया, साबित हो गया ना कि ये वाले झूठे हैं, देखिए अब तो देखिए उसका भी ट्वीट आ गया इसका मतलब देखें, यानी इतने मोतबर हो गए रातों रात। ये बड़ी मजेदार चीज है। और आपकी भी अगर शिकायतें यही लगा काम देते हैं वो कोई तो। मुखालिफ जमात कर रही होती रोजाना की बुनियाद पे मकामी जबान में, यानी उस अंग्रेजी में वो करके ट्रांसलेट करके भी, ताकि उसको सही समझ में आ जाए कि देखें देखें आपको एक बोला है इसने, देखिए 3 साल पहले इसने आपको ये बोला था, देखें अब आप करें ना, देखिए आप इसका लंदन में दाखिले पे पाबंदी लगाए ना, देखिए आप इसका तो वीजा कैंसिल करें ना, देखिए ख्वाजा आसिफ ने क्या क्या आपके आप इसको आइंदा ना आने दीजिएगा। यही काम अगर कोई मुखालिफ सियासी जमात कह रही होती तो बयानिया बनाया जाता कि ये पिट्ठू है अमेरिका के, और ये देखो अभी अमेरिका को जो है उन्होंने अपना सियासी वालिद बना लिया और ये क्या कर लिया, लेकिन अब वो काम कूल हो गया है। तो इस हद तक तो ये एक बड़ा जबरदस्त तजाद और दिलचस्प सूरत हाल है। बयानिए की हद तक क्या बैकलैश आएगा, मैं नहीं मानता। वो लोग जो कहते हैं ना कि जनाब अगर पीटीआई को अमेरिका से कोई फेवर मिल गई तो पीटीआई का वो बयानिया जमी बोस हो जाएगा कि क्या हम कोई गुलाम है, और एब्सोल्युटली नॉट, नो सर, बिकॉज पीटीआई को अपनी हर बात का बयानिया, चाहे वो पिछली बयानिए से बिल्कुल मुतसादिम हो, बनाना बहुत अच्छा आता है। Exactly. और जो पीटीआई के मुखालिफिन है उनको अपनी कोई वजनदार बात भी हो उसका भी बयानिया बनाना नहीं आता। इमेजिन कीजिए नून लीग का कोई बड़ा लीडर हो और वो कहे कि नहीं मैं आर्मी चीफ से नहीं मिला, फिर थोड़ी देर बाद फिर कहे नहीं मैं आर्मी चीफ से नहीं मिला, फिर तीसरी मरतबा फिर कहे नहीं मैं आर्मी चीफ से नहीं मिला, फिर उनका बड़ा लीडर कहते हैं कि हाँ ये बंदा मिला है आर्मी चीफ से, फिर वही लीडर सामने कहे हाँ मैं आर्मी चीफ से मिला हूं, हाँ मैं मिला हूं। ये काम किसी नून वाले ने